गुना में 8 मजदूरों की जान जाना दुखद खबर है। यूपी सरकार मजदूरों के परिवार को 2 लाख की सहायता राशि दे रही है। घायलों का भी प्रदेश सरकार इलाज करा रही है। हम जानना चाहते हैं, क्या 2 लाख उन मजदूरों को जिंदा कर सकते हैं? इसका जवाब किसी नेता मंत्री के पास नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इसको लाइफस्टाइल में लेना पड़ेगा। 95% इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। सावधानियां बरतनी पड़ेगी। कोरोना संक्रमित मरीजों से भी सावधानियों के साथ मिल सकते हैं। जहांगीराबाद के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर कहा, वहां के लोगों को घरों में ही रखा जाएगा। उधर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गुना में हुई मजदूरों की मौत पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो मध्य प्रदेश के मजदूर या जो मजदूर मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं उनकी मौत हो रही है। सभी मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ की राहत राशि शिवराज सरकार को देनी चाहिए। हम पीसी शर्मा से जानना चाहते हैं कि इस समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय साथ देने और संवेदनाओं का है, क्योंकि ये आपका भी दायित्व है कि आप जनता का सहयोग करें। कल आपको भी जनता के बीच जाना है, जनता आपसे भी जवाब मांगेगी। पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा के कोरोना काल में गायब रहना ये भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है। जब सांसद को जनता की मदद के लिए आगे आना था तब वो गायब है, और जो दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे वो लगातार जनता की मदद के लिए मैदान में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मंत्रालय से बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज क्यों मंत्रालय से बाहर नहीं आ रहे हैं? शिवराज जी तो कहते हैं कि कोरोना ज्यादा खतरनाक नहीं है। जब खतरनाक नहीं है तो फिर क्यों लॉकडाउन जारी है? उसे हटा देना चाहिए। कमलनाथ सरकार के फैसलों की जांच के मंत्रियों की समिति पर बोले पूर्व मंत्री, ये 8वां आश्चर्य है। बीजेपी में आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हास्यास्पद बयान है मुख्यमंत्री जी का। ये डरो मत कोरोना से, या केवल सर्दी जुकाम है। इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी बना कर रखो, उसकी ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सब चीज़ें फिर लोगों को परमिशन दो, जाने दो जहाँ जा रहा है। और फिर 4,414 संक्रमण कैसे हो गए मध्य प्रदेश में, और 235 लोगों की जान कैसे चली गई? अगर ऐसा है तो लॉकडाउन पूरा ख़त्म कर देना चाहिए अगर सर्दी जुकाम। और मुख्यमंत्री जी भी संविदा, राजभवन और मंत्रालय से बाहर आकर पब्लिक में जाएं, लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, अस्पतालों में जाएं। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा भी है कि मंत्रालय से बाहर आइए। उन्होंने एक जो वक्तव्य दिया है कि पुजारियों को 7,500 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए, और साथ ही 5,000 रुपये पूजा पाठ के मिलना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूं, और उम्मीद है कि जो पुजारी पिछले 2 महीने से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, जिनका केवल सोर्स ऑफ इनकम वो पूजा और वही था, जो जगह जगह जाके पूजा पाठ कराते थे लोगों के घरों में, वो सब बंद हो गई है। इसलिए निश्चित तौर पर वो तुरंत दिया जाना चाहिए। एक जगह पे शिफ्ट किया जाएगा ताकि संक्रमण ना फैले। नहीं, उनको घरों में ही रखेंगे, कहाँ एक जगह शिफ्ट किया जाएगा। उनके घर से सुरक्षित स्थान का, वहां पर जो भी आवश्यक संसाधन होंगे वो हम उपलब्ध कराएंगे। जो जरूरत होगी सैनिटाइजेशन की, औषधि की, दवाई की, हम वो उपलब्ध कराएंगे। आपने कहा कि प्रवासी मजदूरों से कोरोना मध्य प्रदेश में अभी जो आंकड़े हैं वो सब फैल रहा है, तो कुछ ऐसे मजदूर हैं जो जिन पर संक्रमण देखा गया है, प्रवासी मजदूर, ऐसी कुछ आई रिपोर्ट? मैंने बताया ना, अभी बता दिया ये वाला, मैंने गंभीर किस्म का अभी कोई नहीं। सर, जो कल आंधी तूफान भी चला, बारिश भी हुई है, किसानों की फसलें बाहर पड़ी हुई हैं, किसान अब उनको राहत देने के लिए सरकार की क्या योजना है? क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हुई, आंधी तूफान चला, उसमें काफी नुकसान भी हुआ है। मौसम का इस बार मिजाज समझ ही नहीं आ रहा है। मई के महीने में इतना टेम्परेचर मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। एक जगह मैं बात कर रहा था परिचित के यहाँ, वो तो कह रहा था कि कल ओले गिर गए, ये हुई, चौकीदार मेरा सुबह ताप रहा था, मई में कोई तापेगा? ये कुछ सोच से परे की बात थी। प्रकृति अलग अलग प्रकार के इसमें कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि चूंकि
पोल्यूशन एकदम खत्म हो गया, पूरे विश्व का खत्म हुआ है, और ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तान का खत्म हुआ है। तो इस तरह से तेजी से एक साइकिल टूटी है, चैन टूटी है, इसलिए गड़बड़ाया। कोई कहता है कि नया सिस्टम बन रहा है और इस बार मानसून पहले आ जाएगा, प्री मानसून 10 दिन पहले आ जाएगा। अलग अलग बातें हैं, कयास है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान के हितों की पूरी चिंता की जाएगी। जहाँ जो जरूरत होगी वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे। पीएम केयर्स को लेकर के बड़े सवाल उठे थे, लेकिन पीएम केयर फंड जो है उसे लेकर सवाल उठे, लेकिन कल 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से जारी कर दिए गए, जिसमें कोरोना के लिए वैक्सीनेशन के प्रयोग और तमाम दूसरी चीजों के लिए जारी किए गए। तो क्या उन लोगों को जवाब मिल गया जो सवाल उठा रहे थे? वो लोग वो सवाल उठा रहे हैं कि जिनने जो कहा कभी किया ही नहीं। वो सिर्फ सवाल उठा के कभी कभी सत्ता में गलती से आ जाते हैं। उनने कहा कि नौजवान को हम बेरोजगारी भत्ता दें। आज तक एक नौजवान को ला ही नहीं पाए, चुनाव जीत लिया हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जिस फंड की आप बात कर रहे हैं, उनने रोजगारों को ही ध्यान में रखा। उनका मूल फोकस छोटे छोटे उद्योगों पर ही था। उनका मूल फोकस नौजवान ही था, मजदूर ही था, बेरोजगार ही था। इनने फोकस कर दिया कि 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, एक व्यक्ति का नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री में किसानों को मूल फोकस रखा गया। तो ये जो आरोप लगाते हैं कुछ, तो भी इनको अब जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है। सौभाग्य से आज वैश्विक नेतृत्व हमारे पास है, मोदी जी जैसा, एक ऐसा वैश्विक नेतृत्व जो विश्व को दिशा दे रहा है। आज हमारा जनता कर्फ्यू, आज हमारा लॉकडाउन विश्व के अंदर नजीर बना। आज हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, आज हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि लोकल को वोकल होना पड़ेगा, हमें अपने उत्पादों को बढ़ाना पड़ेगा। आज वो विश्व के अंदर सराहे जा रहे हैं। आज हमारी देसी जड़ी बूटी अकेली गिलोय की इतनी डिमांड हो गई विश्व के अंदर। आखिर में जब भारत कभी विश्व गुरु था, हम उस दिशा की ओर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है, उठ जान दो ना। इसमें जो माननीय मंत्री मंडल सदस्यों की समिति बनाई है समूह की, उसकी एक बैठक बल्लभ भवन में 11:30 बजे है, जिसमें आय सरकार की और बढ़ाने जैसे बिंदुओं पर विचार होगा। इंदौर में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 96 तक पहुंच चुका है। क्या वजह मान रहा है? क्या वहाँ वेंटिलेटर तमाम चीजों की कमी? हमारे पास में पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त आइसोलेटेड वार्ड है, पर्याप्त ऑक्सीजन के सिलेंडर है, पर्याप्त पीपीई की किट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां हमें जरूरत है वहां अभी भी हमारे अनेक बेड खाली हैं, चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन। चूंकि ये इंदौर में जब जमाती आए थे तो घनी बस्तियों में चले गए थे, निचली बस्तियों में चले गए। मेरी स्वयं की मान्यता तो ये आज भी है, जो पहले मैंने कहा वो अभी दोहराता हूँ, कि 3 दिन के अंदर जो भी कोरोना का पेशेंट अस्पताल पहुंचता है, उसकी दुखद निधन की संभावना मुश्किल से 2-4% रहती है। 95% वो ठीक होते ही। जो 5% है उसमें भी वो लोग हैं जो 65-70 से ऊपर होते हैं, अथवा उन्हें अस्थमेटिक कोई रोग होता है, कार्डिक हार्ट से संबंधित कोई रोग होता है, डायबिटीज से संबंधित, उन पर वो प्रभाव डालता है। कोरोना आम आदमी पर, स्वस्थ व्यक्ति पर ये प्रभाव, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनकी रोग रोधक क्षमता अच्छी है, उस पर इसका प्रभाव जुकाम खांसी की तरह ही होता है। जहां तक आप बात कोरोना की कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, आज दोहरा रहा हूं कि इसको लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा। हमको इसकी सावधानियों के साथ में, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानियों की जरूरत है। हम कोरोना के पेशेंट से भी कभी कभी दूरियां बनाते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा नहीं, सावधानियों के साथ हम उनके पास रह सकते हैं।
सर्टिफिकेट पहन के रह सकते हैं, बाकी चीजें पहन के रह सकते हैं, इतना उसको अछूत मान लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। और जो लोग ठीक होके आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक होने का रेशो सबसे अच्छा है। जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, हम 50% के लगभग आ गए जिसमें डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि हमारे पास इलाज के और उसके सारे के सारे इंतजाम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। पेरोल का समय जो पहला सवाल पूछा था, 60 से 120 दिन किया गया है। बेल जो विचाराधीन है उसको भी 45 दिन से 90 दिन किया गया है। ठीक है, जी सर। धन्यवाद। सर एक सवाल स्वदेशी को लेकर के क्या कुछ कदम उठाना, तो क्या प्रवासी मजदूरों को लेकर के कुछ योजना है कि उनकी स्क्रीनिंग ऐसी हो? अभी स्क्रीनिंग के लिए देखिए, जैसे भिंड में हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर काफी पहुंच रहे हैं। कल हमने भिंड का वो किया था सर्वे। ऐसे पलटता हूँ तो डायरी लाना चाहिए मेरी, आंखें